में घाट की व्यवस्था की जा रही है, आपके द्वारा की गई है, क्या कुछ है यहाँ पे व्यवस्था, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड वासियों को और बिहार वासियों को इस छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और सभी हमारे वार्ड वासी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मैं छठ मैया से कामना करता हूं और सफलता की ओर अग्रसर रहें। हमारे यहाँ वार्ड में यह तीसरा छठ घाट है जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया और तैयार किया है। सबसे पहला छठ घाट हम राजेंद्र नगर सब्जी मंडी में जीवक हाट हॉस्पिटल के बगल में जो पार्क स्थित है, वह मृत पार्क था, उसमें कचरा का ढेर रहता था, उसको हमने साफ करके उसमें छठ घाट बनवाया। दूसरा छठ घाट हनुमान नगर में हमारे ही वार्ड क्षेत्र अंतर्गत साकेतपुरी मोहल्ला आता है, वहाँ पर भी छठ घाट हमने बनवाया। और इस वर्ष हमने यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, निवासी हैं, उनका, महिलाओं का, बुजुर्ग हमारे जो अभिभावक हैं, उनका हमेशा कहना रहता था, उनका निवेदन रहता था, अनुरोध रहता था कि यहाँ पे भी एक छठ घाट बनवाइए, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को छठ पूजा में काफ़ी सहूलियत हो। तो यह पहले लोहा फील्ड के नाम से यह जगह फेमस था, प्रसिद्ध था, लेकिन अभी इसका नाम हम लोग रख दिए हैं स्वामी विवेकानंद पार्क। और इसी पार्क में हम लोग यह बनवाए हैं छठ घाट। और यह कंकड़बाग का सबसे सौंदर्य और सुंदर पार्क है और इसी में यह छठ घाट बना, यह भी बहुत सुंदर बना है। यह छठ घाट स्थित है प्रोफेसर कॉलोनी, LIC कॉलोनी के बीचों बीच है। एक तरफ से प्रोफेसर कॉलोनी है और एक तरफ से LIC कॉलोनी है। लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है इस घाट पे? यहाँ पे कम से कम तो 100-150 परवैतिन आएंगी पूजा करने। यहाँ पर जो अगल बगल में जैसे मोहल्ला है, प्रोफेसर कॉलोनी है, LIC कॉलोनी है, मुन्ना चक है, पुरानी कंकड़बाग है, PIT कॉलोनी है, पीछे में बैंकमेस कॉलोनी है, चितगुप्त नगर है, जोगीपुर है, सचिवालय कॉलोनी है। तो यह सब इलाका है और चारों पट्टी से यह मोहल्ला बीच में यह छठ घाट है। सर, तो उम्मीद आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? यहाँ पर उनके लिए सब निःशुल्क व्यवस्था है। हम लोग उनको सुबह में व्रत तोड़ने के लिए चाय, ईख का शरबत, नींबू पानी का शरबत और मीठा का, छेना का हम लोग व्यवस्था किए हैं, जो हम लोग को अपने तरफ से व्रत तोड़ने के लिए परवैतिन को हम लोग देंगे, वो उनको उपलब्ध कराएंगे और उनसे अपना आशीर्वाद लेंगे। चेंजिंग रूम की व्यवस्था रहेगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 3 चेंजिंग रूम की व्यवस्था होगी। उधर में आप देख सकते हैं, उधर दीवार के किनारे एक बनेगा और 2 इधर बनेगा। तो अच्छा रहता है, यहाँ खूब अच्छा होगा इस बार पूजा। चलिए, आप अपने वार्ड नंबर 44 की समस्त जनता को जो है छठ के लिए शुभकामनाएं दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी मीडिया कर्मी को, आप लोगों को भी, मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सबको मैं, सोशल मीडिया, सबको मैं छठ पर्व के हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कामना करते हैं छठ मैया से कि हमारे वार्ड में, हमारे वार्ड वासी को हमेशा स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, उन्हें सफलता की ऊंची उड़ान दें और हमारे वार्ड में विकास का यूं ही तरह से छठ मैया की कृपा से विकास होता रहे, विकास का लहर बढ़ता रहे। कहीं ना कहीं एक घाट यहाँ बना जो आप लोगों का काफ़ी दिनों से डिमांड भी था और इसको पूरा भी किया गया है वार्ड पार्षद साहब, क्या कहना चाहेंगे आज? ये बहुत अच्छा बन गया है यहाँ पर जी, और यहाँ पर बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ पूजा होगा। यानी वार्ड पार्षद जी आपकी बात को सुनते हैं और जो है वो आपकी हाँ हम बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। वार्ड का विकास भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सौगात दिया गया है वार्ड पार्षद। बहुत बड़ा सौगात दिया गया है और यह तो पहले से भी लोकप्रिय थे और आज भी आने वाले वक्त में भी लोकप्रिय रहेंगे। लग रहा है कि विकास हो रहा है वार्ड नंबर 44। बहुत खुश हैं हम लोग।
अच्छा, इनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम भी बहुत खुश हैं इनसे, समझे ना, बहुत अच्छा काम करते हैं, समझे ना, आप बराबर इस एरिया का अपना ध्यान देते हैं। हर जगह लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। हाँ, मिलते हैं। बात सुनते हैं। एक फोन पर 4 बार एक बार यदि फोन हो तो 4 बार ये अपने पूछते हैं। और कुछ क्षेत्रीय लोग हैं वार्ड नंबर 44 के वार्ड पार्षद। हमारे वार्ड 44 के वार्ड कमिश्नर सतेंद्र जी हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि बराबर आप सुनते रहते हैं कि छठ घाट का ही निर्माण करते रहते हैं। उधर डॉक्टर्स कॉलोनी में भी हुआ है, विजयनगर में भी हुआ है, अभी इस बार सुने हैं कि LIC कॉलोनी में भी आपने छठ घाट का निर्माण कर दिया। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये नौजवान कर्मठ, जी ईमानदार, मेहनती, जी उज्जवल, बहुत भविष्य इनका बहुत सुंदर है। हम लोग के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। यानी वार्ड नंबर 44 में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, काफी विकास हो रहा काफी विकास हुआ है। और इनकी ये आपकी बातों को सुनते हैं, है। बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, आप एकदम जाते तो मिलते बहुत हैं। दुख सुख में हमेशा साथ देते हैं। क्या कहेंगे आप सत्येंद्र जी को लेकर के? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से घाट का उन्होंने आप लोगों की बात को सुनते हुए यहाँ भी निर्माण किया, क्या कहेंगे? नहीं समझे, अच्छा घाट बनाए हैं, अच्छा घाट बना, हाँ फर्स्ट क्लास बनाए हैं, सबसे बढ़िया घाट। सुविधाएं होंगी अच्छी। हाँ वैसे व्यक्तिगत तौर से आप मिलते हैं तो काम करवाते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया से काम कराते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरह से आज इस तालाब का जो है पूजन भी आपके द्वारा किया गया, और यहाँ के लोग जो हैं बहुत खुश हैं। आप क्या कहना चाहेंगे व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं आशीष चंद्र सतेंद्र जी, उन्हीं के प्रयासों और समस्त मोहल्ले वासी जो भी हैं, हमारे सीनियर गार्जियन हो गए, इंद्रजीत सिंह जी हैं, और भी यहाँ के छोटे भाई अभिषेक सिंह, उनके लड़के हो गए, बंटी जी हो गए, राहुल सिंह जी हो गए, प्रिंस जी हो गए, मैं हो गया, और भी कई लोकल जो यहाँ के हैं, सारे लोगों के प्रयास से ही ये छठ घाट निर्माण होके अभी आप लोगों के बीच में है। कहीं ना कहीं कहाँ से आप लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरणा स्रोत मिली कि हम भी जो है लोगों के छठ में इस बार जो है हम घाट बना के दें? देखिए, बहुत पहले क्या होता था कि छठ घाट पे ही लोग पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन आपको शायद ध्यान होगा कि 2012 में जो छठ घाट पे घटना हुई थी, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से ये प्रचलन काफ़ी बढ़ गया कि पार्क में लोग छठ घाट का निर्माण करने लगे। और पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन करवाया था। उस समय में ये निर्माण नहीं हुआ था इस घाट का, मिट्टी में ही हम लोगों ने छठ पूजा कराया, और लगा कि भाई इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से क्या होता है, प्रशासन पे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। प्रशासन के लिए संभव नहीं है कि छठ घाट के किनारे ही सारे लोगों के लिए व्यवस्था की जाए। तो ये विकल्प के तौर पे हम लोगों ने सोचा कि जितना ज़्यादा लोगों को सुविधा हो सके, वहाँ का भीड़ कम होगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वहाँ भी लोग अच्छे से छठ पूजा कर पाएंगे और पार्क में भी लोग अच्छे से कर पाएंगे। सत्येंद्र जी, ऐसे व्यक्ति के तौर पर आपसे पूछना चाहेंगे कि आप वार्ड के विकास में पूरा सहयोग दे रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक जो सतेंद्र जी के जीते हुए लगभग 3 साल हो चुका है, और सारी जनता लोग उनके काम से खुश है, सब लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके द्वारा निर्मित तीसरा घाट है। और हम लोग जितने भी लोग हैं, उनके भाई हैं, उनके समर्थक हैं, सब लोग, हम लोग की भी मंशा यही होती है कि इस वार्ड का अच्छे से विकास हो सके। और इसमें हम लोग, खास करके जो लोकल लोग हैं, हम लोग हो गए, तो हम लोग पूरी मेहनत करते हैं कि यहाँ जो भी लोग आएँ उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। चलो, परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार मुंगेरी हुआ, मेरा घर यहीं पे है, मैं स्थानीय हूँ।